तो स्टार्ट करते हैं। वाइगॉत्स्की इंपॉर्टेंट है, 3 क्वेश्चंस तक एक अकेली थियरी से आए हुए हैं। वाइगॉत्स्की की थियरी इसमें सबसे सिंपल है कंपैरेटिवली पियाजे और कोहलबर्ग के कंपैरिजन में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। असर्शन यानी अभिकथन। अभिकथन क्या है भाई? वाइगॉत्स्की बिलीव्ड दैट लर्निंग इज फंडामेंटली अ सोशल प्रॉब्लम। वाइगॉत्स्की का मानना था कि सीखना मूल रूप से एक सामाजिक प्रक्रिया है, समाज में होने वाली प्रक्रिया है। ग्रुप में बच्चा सीखता है, आसपास के माहौल से बच्चा सीखता है, इंटरैक्ट करके यानी अंतः क्रिया करके। बात सही है या नहीं है? तो हमें क्या पता, आप सोचो, है ना। फिर है नेक्स्ट रीजन। अब इसकी 3 स्टेप प्रोसेस होती है। असर्शन और रीजनिंग के इतने क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगी हर एक सेशन में कि आप चुटकियों में जो है ये वाले क्वेश्चंस में आप अटके ना और सॉल्व कर पाए। समझ पा रहे हो बात को? तो रीजन क्या है इसका कि वाइगॉत्स्की का मानना था कि सीखना मूल रूप से एक सामाजिक प्रक्रिया है, यानी समाज में होती है, यानी ग्रुप में होगी, लोगों के बीच में होगी, उनके साथ इंटरैक्ट करके अंतः क्रिया करके होगी। जैसे मैं और निशा अभी बैठ करके अगर डिस्कशन करें किसी बात पे तो हमारी समझ बेहतर होती है, हम अलग अलग आइडियाज पे सोच पाते हैं। जैसे मेरा जीवन का सबसे फेवरेट काम यही है, बातें करना, है ना। और मैं बातों का ही खाती हूँ, ये बात मुझे बोलते हुए कोई खराब नहीं लगती है। ठीक, तो अगर अच्छी चर्चा हो सके, ऐसे नहीं मतलब कि जिसका कोई मतलब ही ना हो, तो वाइगॉत्स्की बिलीव दैट लर्निंग इज फंडामेंटली अ सोशल प्रोसेस, यानी एक सामाजिक प्रक्रिया जो समाज में होती है, लोगों के बीच में होती है। बात तो सही है। तो ये तो ट्रू है स्टेटमेंट। तो पहला स्टेप ये है कि इसको चेक करना है कि सही है कि नहीं है। रीजन क्या है? वाइगॉत्स्की प्रपोज्ड दैट चिल्ड्रन डेवलप देयर कॉग्निटिव एबिलिटीज प्राइमरीली थ्रू सॉलिटरी एक्सप्लोरेशन एंड इंडिविजुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग। मतलब वाइगॉत्स्की ने प्रपोज किया है कि बच्चे जो हैं अपनी समझ का विकास, अपनी कॉग्निटिव एबिलिटीज का विकास। कॉग्निटिव एबिलिटीज क्या होती है? संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास। संज्ञानात्मक क्षमताएं क्या? सोचना, समझना, तर्क करना, इमेजिन करना, मेमोरी, जो भी काम दिमाग से होते हैं, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो सब संज्ञानात्मक क्षमताएं हैं, कॉग्निटिव एबिलिटीज के अंदर आते हैं। बात तो सही है। तो बच्चे का संज्ञान, उसकी समझ बेहतर हो रही है सॉलिटरी एक्सप्लोरेशन के थ्रू, यानी जब वो खुद से अकेले एक्सप्लोर करे चीजों को, एंड इंडिविजुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग, और खुद से ही समस्या का समाधान ढूंढे। तो ये बात इस बात के जस्ट ऑपोजिट है। कौन लोग हैं जो कह रहे हैं कि ये रीजन सही है? रीजन तो गलत है। वाइगॉत्स्की का मानना था कि सीखना मूल रूप से एक सामाजिक प्रक्रिया है। ये बात एकदम सत्य घटना पर आधारित है, मतलब एकदम सत्य है। लेकिन ये जो कारण दिया है इसका कि वाइगॉत्स्की ने प्रस्तावित किया कि बच्चे मुख्य रूप से एकांत अन्वेषण और व्यक्तिगत समस्या समाधान के माध्यम से संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास करते हैं, ये हमें बहुत अच्छा नहीं लग रहा। ये हमारी नजर में फॉल्स है, जो वाइगॉत्स्की की थियरी के साथ अलाइन ही नहीं होता, यानी वाइगॉत्स्की की थियरी के साथ जाता ही नहीं है। ठीक है ना, ये गलत है। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। दोनों तो सही है ही नहीं ना। आर तो सही नहीं है। वाइगॉत्स्की नहीं कह रहे कि बच्चे को अकेले में सिखाओ, वो तो ग्रुप की बात कर रहे हैं, कोलैबोरेशन की बात कर रहे हैं, कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं, यानी मिलकर के सीखने की बात कर रहे हैं। जिनकी थियरी का नाम ही सोशियो कल्चरल अप्रोच है, वो थोड़ी कहेंगे कि सॉलिटरी सिखाओ यानी अकेले सिखाओ। ठीक है, तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो इतनी बात क्लियर है। आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा वाइगॉत्स्की की थियरी के बारे में आपको बता देती हूं, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक, समझेंगे। देखिए, अगर ए और आर में से कुछ एक गलत निकल जाए तो फिर तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अगर दोनों सही है फिर हमें चेक करना होता है कि क्या ये रीजन असर्शन के लिए सही है। तो पहला अगेन 3 स्टेप प्रोसेस। ए को चेक किया, क्या सही है? अच्छा ठीक है, सही है। फिर आर को चेक किया, क्या सही है? अच्छा ठीक है, सही है। क्या ये आर ए के लिए सही है? ये थर्ड स्टेप है इस प्रोसेस में। और ये थर्ड स्टेप पे तभी जाना है जब ये आर सही निकल जाए और ए भी सही निकल जाए, नहीं तो 2 स्टेप पे खत्म हो जाती है बात कि ए इज ट्रू या आर इज ट्रू, व्हाटएवर। ठीक, देखिए वाइगॉत्स्की की जब हम बात कर रहे हैं तो इनकी थियरी का नाम वाइगॉत्स्की सोशियो कल्चरल अप्रोच कहा जाता है। वाइगॉत्स्की एक व्यक्ति हैं, रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, और 37 के अराउंड इनकी डेथ हो गई थी। मतलब बहुत कम एज या बहुत कम जीवन ये जी पाए थे, लेकिन बहुत एमिनेंट काम किया है इन्होंने, बहुत महत्वपूर्ण काम किया है बच्चों के लिए, या कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जब हम बात कर रहे हैं, संज्ञानात्मक विकास की जब हम बात कर रहे हैं, तो वाइगॉत्स्कीज सोशियो कल्चरल अप्रोच, सोशियो कल्चरल अप्रोच, इस थियरी को ये कहते हैं। थियरी में कहीं कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं आता लिखा हुआ, लेकिन ये जो थियरी है, ये थियरी किस चीज की है? जैसे पियाजे ने संज्ञान की बात की है, विकास के 4 प्रकार पढ़ते हो आप, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, PCSE। ठीक है ना, शारीरिक विकास होता है यानी शरीर का विकास, दिमाग का विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसके बारे में ये थियरी दी गई है। फिजिकल डेवलपमेंट में ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर स्किल्स, मोटर डेवलपमेंट आ जाता है ना, पहले ग्रॉस होता है फिर फाइन होता है, ये सब पढ़ा है हमने। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जब हम बात कर रहे हैं, यानी संज्ञानात्मक विकास की जब हम बात कर रहे हैं, जो दूसरा प्रकार होगा यानी दिमाग का विकास, इसको मेंटल डेवलपमेंट या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी कहते हैं, कि आपकी संज्ञानात्मक क्षमताओं का, आपके दिमाग का, आपका मानसिक विकास या बौद्धिक विकास भी कह देते हैं। यही थियरी वाइगॉत्स्की ने दी है दिमाग पे ही,
कि दिमाग कैसे विकसित होता है, बच्चे का दिमागी क्षमताएं जिसको हम कह रहे हैं, सोचना, समझना, तर्क करना, थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अटेंशन, मेमोरी, परसेप्शन, डिसीजन मेकिंग, ये सारे काम जो भी दिमाग से हो रहे हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आते हैं। इतनी बात क्लियर है। सोशल डेवलपमेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो सामाजिक विकास, समाज में कैसे रहते हैं और इमोशंस को कैसे मैनेज करते हैं, इमोशनल डेवलपमेंट। ठीक, ये 4 मुख्य प्रकार हैं जिसमें से कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थियरी पियाजे और वाइगोत्स्की ने दी है। ठीक, तो पियाजे और वाइगोत्स्की ने दी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थियरी। तो ये जो थियरी है ये संज्ञानात्मक विकास की थियरी है कि बच्चे का दिमाग कैसे विकसित होता है, वो सीखता कैसे है, वो नॉलेज को कैसे, जो प्रोसेस ऑफ नोइंग है, वो ज्ञान का सृजन कैसे करेगा, निर्माण कैसे करेगा। दोनों ही पियाजे और वाइगोत्स्की दोनों ही क्या हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, रचनावादी हैं, यानी बच्चे को एक्टिव रखने पे फोकस करते हैं, है ना। सृजनात्मकतावादी हैं, यानी बच्चा एक्टिव रहना चाहिए, ज्ञान का कंस्ट्रक्शन करे, नॉलेज का कंस्ट्रक्शन करे। पियाजे जो हैं वो रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, वहीं वाइगोत्स्की जो हैं वो सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट या हम कह सकते हैं सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, सामाजिक रचनावादी हैं। तो इनकी पूरी थियरी समाज और संस्कृति के अराउंड ही घूमती है कि ये ऐसी कोई भी बात नहीं कहेंगे जिसमें कहें बच्चा अकेले सीख लेगा, है ना, या समाज और संस्कृति से अलग नहीं करेंगे ये लर्निंग को, कि हम जिस समाज, जिस संस्कृति में बड़े होते हैं उस समाज और संस्कृति के साथ अन्योन्य क्रिया करके, यानी अंतः क्रिया करके, यानी इंटरैक्ट करके, बातचीत करके, डिस्कशन करके, डिबेट करके, देख करके, किताबें पढ़ के, वो भी तो एक तरह से आप कैसे कर रहे हैं, एक्सचेंज ही कर रहे हैं ना नॉलेज को। तो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है कि समाज में, ग्रुप में बच्चा सीखेगा। इस चीज पे हमेशा वाइगोत्स्की ध्यान देंगे। और 3 बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं इनकी थियरी को लेकर के, जिसको मैं SCL कहती हूं। पूरी थियरी सिमट जाती है इतनी ही बात में, सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज, समाज, संस्कृति और भाषा। तो आप जिस संस्कृति में हैं उस तरह से आप सीखते हैं, जिस समाज में हैं, जो भाषा आप जो त्योहार मना रहे हैं, हर चीज का तो प्रभाव ही है ना हमारे ऊपर। जिस भाषा का आप प्रयोग कर रहे हैं, भाषा को उन्होंने ग्रेटेस्ट टूल कहा है दिमाग के विकास के लिए, यानी भाषा जो है एक बहुत बड़ा माध्यम है। भाई मैं और आप ज्ञान का सृजन कैसे कर पा रहे हैं, समझ कैसे पा रहे हैं इस थियरी को, भाषा के माध्यम से, चाहे वो लिख करके हो, बोल करके हो, है ना। तो भाषा संज्ञानात्मक विकास के लिए एक बेहतरीन टूल है, ऐसा वाइगोत्स्की कहते हैं, जबकि पियाजे उस बात से उतने सहमत नहीं है। ठीक, चलिएगा, खैर मतलब उतने मतलब वाइगोत्स्की के जितने। ठीक, तो ये एक बेसिक सी बात है। चलिए देखिएगा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो यहां तक आपको ऑलमोस्ट 95% चीजें वाइगोत्स्की की थ्योरी में इंपॉर्टेंट, ये बात हमने अभी डिस्कस की है। 5% और चीजें हैं, जैसे उन्होंने लैंग्वेज के टाइप दिए हैं, ZPD, MKO और आपका स्कैफोल्डिंग दिया है, वो आप अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में समझेंगे। और फिर हम धड़ल्ले से बस क्वेश्चन ही करेंगे, क्योंकि जो महत्वपूर्ण बातें होंगी वो हो चुकी होंगी। ठीक, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। ये एक असर्शन है, यानी अभिकथन है। कहता है अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी ZPD की जब हम बात कर रहे हैं, रेफर्स टू द जोन ऑफ टास्क्स दैट अ लर्नर कैन परफॉर्म विद द गाइडेंस ऑफ अ मोर नॉलेजेबल अदर। यानी वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का जो क्षेत्र है वो उन कार्यों को दर्शाता है या कार्यों के उस क्षेत्र को संदर्भित करता है जो एक शिक्षार्थी अधिक जानकार अन्य के मार्गदर्शन के साथ कर सकता है। यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD, वो दायरा है, वो जोन है जहां पे वो टास्क बच्चा करता है जो वो किसी की मदद से कर सकता है। और किसी कौन है ये, मोर नॉलेजेबल अदर। जैसे अकेले हो सकता है आपसे क्वेश्चन सॉल्व ना होते हो, बट आप और मैं मिलकर के जब सॉल्व करते हैं तो आप कहते हैं कि क्लास में तो सॉल्व हो जाते हैं, खुद से नहीं हो रहे। इसका मतलब अभी जो काम किसी की सहायता से आप कर पा रहे हैं, इंडिपेंडेंटली नहीं कर पा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, रेस्ट इन पीस डियर रतन टाटा सर, बिल्कुल। देखिए आइए एक बार रीजन पे आते हैं। द ZPD हाइलाइट्स द गैप बिटवीन अ लर्नर्स एक्चुअल डेवलपमेंट एंड देयर पोटेंशियल डेवलपमेंट विद असिस्टेंस। यानी ZPD वो गैप को हाईलाइट करता है। कौन से गैप को? उस अंतर को हाईलाइट करता है बिटवीन अ लर्नर्स एक्चुअल डेवलपमेंट, यानी जितना बच्चे का एक्चुअल डेवलपमेंट है, जितना उसे आज पता है, और जितना उसका पोटेंशियल डेवलपमेंट है, यानी संभावना कितने की है कि वो कहां तक जा सकता है, इन दोनों के बीच के अंतर को बताता है। क्या दोनों बातें सही हैं? दोनों बातें सही लग रही हैं हमें तो, है ना। तो बोथ A and R आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। अब थोड़ा ZPD और MKO को समझ लेते हैं कि ये कहानी चल क्या रही है और क्या कहना चाहता है कवि। आइए एक बार समझते हैं। अगर हम देखें यहां पर तो ये 3 सर्कल आपको दिख रहे हैं। A फॉर, कह सकते हो कि आप बच्चे का ये एक्चुअल डेवलपमेंट है, हालांकि वाइगोत्स्की ने खुद से नहीं कहा है ना। मतलब जहां बच्चा जो चीजें खुद से कर सकता है, तो ये वो दायरा है जहां आप खुद से, मान लीजिए 30 में से 15 नंबर खुद से ले आते हैं, टॉपिक्स आपके क्लियर हैं जितने, उतना दायरा है ये A। ठीक, खुद से इंडिपेंडेंटली सेल्फ बच्चा कर सकता है जितना। इसके बाद आता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, संभावित विकास का क्षेत्र, यानी वो क्षेत्र जहां विकास की संभावना है कि यहां तक आपका विकास हो जाएगा यदि आपको मदद दी जाए
किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी टेक्नोलॉजी के द्वारा जो मोर नॉलेजेबल अदर कहलाएगी। यानी मैं हो सकती हूँ जो आपके लिए वाइगॉत्स्की की थ्योरी समझाने में मदद करूं, क्योंकि मैं वाइगॉत्स्की की थ्योरी आपसे बेहतर समझती हूँ, तभी मैं समझा पाऊंगी। सिंपल बात है। या कोई भी आपका दोस्त हो सकता है। तो मोर नॉलेजेबल अदर, और वो मोर नॉलेजेबल अदर एक पर्सन है। देगा कौन, क्या देगा? वो हेल्प देगा, टेम्परेरी हेल्प। इस टेम्परेरी हेल्प को स्कैफोल्डिंग कहते हैं, कि जहां आप अटक रहे हैं वहां वो आपको मदद देगा। कहां पे दी जा रही है ये सारी हेल्प? ZPD में, उस दायरे में जहां संभावना है कि आपको मदद दी जाए तो आप सीख जाएंगे। अब मैं ये कहूं कल को आप साइंटिस्ट बन जाएंगे CDP पढ़ के, तो वो मदद का दायरा है ही नहीं, ठीक है ना। तो वो ये दायरा B जो ना आप किसी की सहायता के साथ कर सकते हैं ना अकेले कर सकते हैं। ZPD उस चीज के बीच का डिफरेंस है, जितना आप खुद से कर पा रहे थे और जितना किसी की मदद से कर पा रहे हैं, उन दोनों के बीच का अंतर है ZPD। ठीक, तो ये एक बेसिक सी बात हुई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। अभी बहुत सारे सवाल आएंगे ZPD को लेकर के। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। ये कहता है, अभिकथन है एक, यानी असर्शन, और रीजन है कारण। वाइगॉत्स्की बिलीव्ड दैट प्राइवेट स्पीच इज अ साइन ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। यानी जो वाइगॉत्स्की का मानना था कि निजी भाषण बच्चों में संज्ञानात्मक विकास का संकेत है। तो 3 प्रकार के भाषण की, यानी 3 प्रकार की स्पीच की बात की है वाइगॉत्स्की ने, जिसमें से एक है प्राइवेट स्पीच, जिसपे एक क्वेश्चन बार बार लगातार आता रहता है। ठीक, तो जब हम बात करें वाइगॉत्स्की बिलीव्ड दैट प्राइवेट स्पीच इज अ साइन ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, वाइगॉत्स्की का मानना था कि निजी भाषण बच्चों में संज्ञानात्मक विकास का संकेत है, कि बच्चे का संज्ञानात्मक विकास हो रहा है जब वो खुद से बात कर रहा है। प्राइवेट स्पीच क्या है? जब वो खुद से बात करे। ठीक, तो प्राइवेट स्पीच यानी जब वो खुद से बोल बोल के बात कर रहा है, तो इसका मतलब खुद को दिशा दे रहा है, ऐसा वाइगॉत्स्की मानते हैं। हाँ, तो ट्रू है ये बात तो, कि बच्चे का संज्ञानात्मक विकास हो रहा है। रीजन क्या है इसका? वाइगॉत्स्की सजेस्टेड दैट प्राइवेट स्पीच हेल्प्स चिल्ड्रन ऑर्गेनाइज देयर थॉट्स एंड गाइड देयर ओन बिहेवियर। क्योंकि वाइगॉत्स्की ये मानते हैं कि प्राइवेट स्पीच जो है बच्चों को अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करने में, जब वो बात कर रहा है कि नहीं ये वाला नहीं बुद्धू, ये वाला पीस लगाना है इसमें, कोई खिलौने से खेलते हुए, तो वो अपने एक्शंस को गाइड कर रहा है, अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करके, उनको संगठित करके, व्यवस्थित करके अपने थॉट्स को, और खुद को गाइडेंस दे रहा है। बात तो सही है ये भी। तो दोनों ही बातें सही है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्यों हेल्प मिल रही है? क्योंकि वो खुद को डायरेक्शन दे पा रहा है, थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन सब चीजों का इस्तेमाल कर पा रहा है। तो ए भी सही है, आर भी सही है, और आर जो है ए के लिए भी सही है। तो सीमा और समीर दोनों सही हैं, और दोनों एक दूसरे के लिए भी सही है। ऐसे हम इसको समझ सकते हैं। चलिए खैर आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पे टाइप्स ऑफ स्पीच समझ लेते हैं। वाइगॉत्स्की के अनुसार 3 प्रकार की स्पीच का इन्होंने, क्योंकि लैंग्वेज को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, लैंग्वेज इज द ग्रेटेस्ट टूल फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास के लिए भाषा बेहद महत्वपूर्ण है, ऐसी बात वाइगॉत्स्की करते हैं। ठीक, तो 3 प्रकार की अगर हम लैंग्वेज या स्पीच की जब हम बात कर रहे हैं, यानी भाषा और वाक की जब हम बात कर रहे हैं, तो 3 प्रकार दिए हैं वाइगॉत्स्की ने। वो कौन से हैं जी 3 प्रकार? बताओ, फटाफट से बताओ। सुंदर रंगों का प्रयोग, खुद की तारीफ करना बहुत महत्वपूर्ण है देखिए जीवन में। आइए, तो अगर हम यहाँ पे बात करें, पहला है सोशल स्पीच, जिसको सामाजिक वाक कहते हैं। सोशल स्पीच यानी सामाजिक वाक। 2 इयर्स के अराउंड आप बच्चा जो है समाज में बोलना शुरू कर देता है, मम्मी पापा खाना दे दो, पानी दे दो, बाबा ये वो, मतलब 2 सेंटेंस जोड़ के, और वो मतलब 2 शब्द जोड़ के नए सेंटेंस बनाना शुरू कर देता है। सोशल स्पीच, सामाजिक वाक कहते हैं इसको। ठीक है, फिर आता है प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट बोले तो निजी वाक, प्राइवेट स्पीच 3+ ईयर्स, 3+ ईयर्स। ठीक है, देन आपका आएगा साइलेंट इनर स्पीच, साइलेंट इनर स्पीच, साइलेंट इनर स्पीच। साइलेंट इनर स्पीच है मौन वाक, एक तरह से मौन आंतरिक वाक कह सकते हो आप, जब आप मन ही मन में बोल रहे हो और यहाँ पर आपकी स्पीच इंटरनलाइज हो गई है, यानी जो बात आप बाहर बोल रहे थे अब वो स्पीच अंदर चली गई है, मन में आप बोल पाते हैं, खुद से बातें कर पाते हैं। प्राइवेट स्पीच क्या है? प्राइवेट स्पीच है बच्चा किसी और से बोल बोल के नहीं, खुद से ही बोल बोल के बातें कर रहा है। अरे बुद्धू ये वाला नहीं, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि एक बच्चा है जो कोई एक पजल सॉल्व कर रहा है, वो एक शू ढूंढते हुए कहता है कि अरे येलो वाला नहीं, ये वो वाला चाहिए, वो खुद से बातें कर रहा है बोल के। तो बच्चे को कोई बीमारी नहीं हुई है, ये एकदम नॉर्मल बात है, खुद से बातें करके वो खुद को डायरेक्शन दे रहा है, दिशा दे रहा है, सेल्फ रेगुलेट कर रहा है अपने थॉट को। तो ये बेहद पॉजिटिव बात है। इसी की बात पियाजे की थ्योरी में ईगोसेंट्रिज्म या ईगोसेंट्रिक स्पीच को लेकर के होती है, उस पर चर्चा पियाजे की थ्योरी में करेंगे। ठीक, तो इस सामाजिक वाक जब वो समाज में या लोगों से बातचीत करना शुरू करता है पहली बार। प्राइवेट स्पीच, जब वो प्राइवेट स्पीच मतलब खुद से बोल के बातें कर रहा है, और फिर जब वो खुद से बोल के बातें करने की जरूरत नहीं, अब वो मन में ही बातें कर लेगा, है ना। तो आपके दिमाग में कितनी बातें आप खुद से करते रहते हैं अंदर ही अंदर, तो ये आपका 6+ ईयर्स के अराउंड आपका ये आ जाएगा, 3 से 6 में ये प्राइवेट स्पीच।
तो ये तीनों रहती हैं, ऐसा नहीं है। आप चाहें तो सोशल स्पीच का भी आज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्राइवेट स्पीच जब आप पेपर करते हो खुद से बात करते हैं, अरे नहीं यार हिमांशी ने ये बताया था, ये नहीं, तो वो प्राइवेट स्पीच है। जब आप मन में कुछ भी सोच ले रहे हैं, मन ही मन किसी को गालियां दे रहे हैं, तो वो साइलेंट इनर स्पीच है। ठीक, तो ये 3 प्रकार हैं सिंपल। तो स्पीच इंटरनलाइज होकर के साइलेंट इनर स्पीच बन जाती है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम कर चुके हैं, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कर चुके हैं ना भाई 3? चलो देखते हैं। धन्यवाद रागिनी। कौन है, किसको ब्लॉक कराना है बताओ आप, फटाफट से जवाब दे दो। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, अच्छा ठीक है। प्लीज टेल माय नेम, क्रिश। चलो क्रिश इधर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4, नाम लेने से काम नहीं बनेगा, काम बनेगा जवाब देने से। ठीक, देखिएगा, असर्शन यानी कथन और रीजन है कारण। असर्शन क्या कहता है भाई, वाइगोत्स्कीज थियरी सजेस्ट दैट द रोल ऑफ अ टीचर इज टू प्रोवाइड डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन एंड मिनिमल इंटरेक्शन विद स्टूडेंट्स। यानी वाइगोत्स्की का सिद्धांत बताता है कि शिक्षक की भूमिका छात्रों के सीधे निर्देश और न्यूनतम बातचीत प्रदान करना है। यानी वाइगोत्स्की कह रहे हैं कि जो टीचर का रोल है वो प्रोवाइड डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, दिमाग में भर दो बच्चे के सीधा जो भी आपको आता है, और मिनिमल इंटरेक्शन विद स्टूडेंट, ज्यादा बातचीत मत करो बच्चे से, दिमाग में ज्ञान भर दो उसके। तो ये फॉल्स है ना, ये फॉल्स है। बातचीत करके ज्ञान का निर्माण किया जाएगा, दिमाग में भरा नहीं जाएगा वाइगोत्स्की की थियरी में, तो ये गलत हो जाएगा। रीजन क्या है इसका, वाइगोत्स्की बिलीव्ड दैट लर्निंग इज बेस्ट अचीव्ड थ्रू गाइडेड इंटरेक्शन एंड स्कैफोल्डिंग फ्रॉम मोर नॉलेजेबल इंडिविजुअल्स। यानी वाइगोत्स्की का मानना था कि सीखना अधिक जानकार व्यक्तियों, यानी जो आपसे ज्यादा जानते हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करके निर्देशित बातचीत और मचान के माध्यम से सर्वोत्तम रूप से प्राप्त किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन ना प्याजे कहेंगे ना वाइगोत्स्की कहेंगे, ये ध्यान रखिएगा, दिमाग में नहीं भरना है बच्चे के, ठीक, रट्टा नहीं लगवाना है उससे। तो ये बात तो सही है, रीजन सही है, बट ये स्टेटमेंट सही नहीं था। तो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। दिमाग में नहीं भरना है, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन से दूर जाना है आपको। बच्चा एक्टिव चाहिए हमें, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन में बच्चा एक्टिव नहीं होता। वो वैसा ही ट्रेडिशनल तरीका है कि आप पढ़ा रहे हैं कुछ, बच्चा खाली मिट्टी है, ब्लैंक स्लेट है, खाली बर्तन है, उसके अंदर कुछ आप भर देंगे, वो वैसी सी बात है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, क्या स्टेटमेंट देता है भाई, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की चिल्ड्रन लर्न बेस्ट व्हेन दे आर एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन प्ले। यानी वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सबसे अच्छा तब सीखते हैं जब वो खेल में सक्रिय होते हैं, यानी एक्टिविटी करके सीख रहे हैं, खेल खेल में सीख रहे हैं, कोई ग्रुप में गेम खेल रहे हैं, हाँ सही है, बच्चा एक्टिव है, बात खत्म, सही है। और ग्रुप में भी है तो बच्चे को तो ग्रुप में रखने की बात वाइगोत्स्की करते ही हैं। फिर आता है इसका रीजन, यानी कारण क्या है इसका, प्ले अलाउज चिल्ड्रन टू एक्सपेरिमेंट विद सोशल रोल्स, रूल्स एंड सिंबल्स विच एनहेंसेस देयर कॉग्निटिव एंड सोशल स्किल्स। यानी खेल में बच्चे जो हैं वो सामाजिक भूमिकाओं में होते हैं, है ना, कोई सोशल रोल में होगा, कोई लीडर बना होगा, कोई ये होगा, कोई मॉनिटर होगा, कुछ मतलब कई सारे रोल्स खेल खेल में हो सकते हैं। आपने दुनिया भर के गेम बचपन में खेले होंगे। रूल्स एंड सिंबल्स, रूल्स भी होते हैं, कुछ सिंबल्स भी हैं जिनका फॉलो करना है, और साथ में लड़ना भी नहीं है, टॉलरेट करना सीखेगा बच्चा, एक ग्रुप में रूल्स के हिसाब से चलना सीखेगा, गुस्से को कंट्रोल करना, बहुत सारी चीजें, लीडरशिप, ये सब कुछ आता है। तो दिमाग का और सामाजिक कौशलों का, समाज में कैसे रहते हैं, ये गेम बहुत, या प्ले जो है बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाता है। दोनों ही बातें सही हैं, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्या कहता है भाई क्वेश्चन नंबर 6, ये कहता है, स्टेटमेंट है या असर्शन है, वाइगोत्स्की आर्ग्यूड दैट कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज द सेम अक्रॉस ऑल कल्चर्स। यानी सांस्कृतिक संज्ञानात्मक विकास सभी संस्कृतियों में सेम होता है। मुझे क्या पता, खुद सोचो, नहीं तो जवाब मिल जाएगा आपको। रीजन है, वाइगोत्स्की बिलीव दैट कल्चरल टूल्स एंड लैंग्वेज सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस अ चाइल्ड्स लर्निंग एंड थिंकिंग प्रोसेस। मतलब वाइगोत्स्की मानते हैं कि जो आपके सांस्कृतिक उपकरण हैं, सांस्कृतिक टूल्स हैं, चाहे वो अभी आप देखेंगे रामलीला चल रही है कई जगह पे, दशहरा आने वाला है, तो आप वो भी जाकर के देख रहे हैं, तो बहुत कुछ आप वहां से भी सीख रहे हैं, है ना, या कुछ और कोई कई सारे त्योहार आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, ऐसी कल्चरल प्लेसेस पे या हेरिटेज साइट्स पे जा रहे हैं, तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो कल्चरल टूल से आप सीखते हैं, और लैंग्वेज तो सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करती है, जिस भाषा का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, सीख रहे हैं, देख रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, ठीक, तो ये बात भी सही है। तो ये बात तो सही है, लेकिन क्या ये ए सही है कि वाइगोत्स्की आर्ग्यूड दैट कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज द सेम अक्रॉस ऑल कल्चर्स। यानी वाइगोत्स्की ने तर्क दिया है कि संज्ञानात्मक विकास, जो संज्ञान का विकास है, दिमाग का विकास है आपके, या मानसिक क्षमताओं का विकास है, वो सभी संस्कृतियों में समान है। जब सभी संस्कृतियां समान नहीं है, तो सभी संस्कृतियों में विकास
संज्ञानात्मक विकास कैसे समान हो जाएगा? वाइगॉत्स्की तो स्टेज की बात भी नहीं करते। जो लोग स्टेज की बात करते हैं, जैसे वाइगॉत्स्की, पियाजे ने 4 स्टेजेस दी हैं, कोहलबर्ग ने आपकी 6 स्टेजेस दी हैं, तो वो लोग कहेंगे हाँ सभी संस्कृतियों में यूनिवर्सल होंगी ये स्टेजेस, चाहे वो इंडिया का बच्चा हो, चाहे वो अमेरिका का बच्चा हो, चाहे यूरोप में हो, सबके लिए समान स्टेजेस हैं, क्योंकि स्टेज देने वाला बंदा अलग से इंडिया के लिए थोड़ी बनाएगा स्टेज। तो वहां पे ये बात लागू होती है कि हाँ ऑल कल्चर्स में, चाहे वो पियाजे हो चाहे कोहलबर्ग हो। लेकिन वाइगॉत्स्की के केस में उन्होंने ऐसी कोई स्टेज नहीं दी। वो भाषा को लेकर के अलग बात की है, वो स्टेजेस नहीं है, वो समाज और संस्कृति का प्रभाव हमारे विकास के ऊपर पड़ता है। ये सिंपल है। अगर एक बच्चा गांव में बड़ा हो रहा है एक अलग तरह से बड़ा होगा, शहर में हो रहा है अलग तरह से, कहीं और हो रहा है कहीं अलग तरह से, मतलब आपकी संस्कृति का प्रभाव पड़ता है, सिंपल बात। तो बात तो सही है। लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि सेम है, हर एक कल्चर में सेम नहीं होगा भाई, तो ये फॉल्स हो जाएगा। जब एनवायरमेंट सेम नहीं है, कल्चर सेम नहीं है, तो विकास सेम कैसे हो जाएगा? तो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ये बात एकदम सत्य है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? ये कहता है असर्शन है इन वाइगॉत्स्कीज थियरी स्कैफोल्डिंग रेफर्स टू प्रोवाइडिंग ओनली फिक्स्ड एंड परमानेंट सपोर्ट टू लर्नर्स। यानी वाइगॉत्स्की के सिद्धांत में मचान का तात्पर्य शिक्षार्थियों को केवल निश्चित और स्थायी सहायता देना है। ये एकदम ऑपोजिट है। स्कैफोल्डिंग टेम्परेरी होती है ना, जहां आप अटकते हैं उस क्वेश्चन पे टीचर आपको हेल्प करता है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं देता। तो ये टेम्परेरी होती है। जो मचान है वो परमानेंट नहीं होती, फॉल्स। आपको साइकिल जब आप सीख रहे होते हैं तब पीछे से पकड़ा जाता है, खुद से चलाने लगते हैं छोड़ दिया जाता है ना। जिंदगी भर थोड़े ना स्कैफोल्डिंग, या ये स्कैफोल्डिंग का उदाहरण है कि मैं आप जहां क्वेश्चन पे अटक रहे हैं वो एक्सप्लेन किया जाता है, ऐसा थोड़ी पेपर में मैं करके आऊंगी। तो टेम्परेरी हेल्प है, तो ये बात तो फॉल्स हो गई। रीजन क्या दिया है इसका? स्कैफोल्डिंग इज अ टेम्परेरी सपोर्ट सिस्टम दैट टीचर्स एडजस्ट बेस्ड ऑन द लर्नर्स करंट नीड्स एंड एबिलिटीज। जो बच्चे की वर्तमान जरूरत है, जो क्षमताएं हैं, उनको ध्यान में रखते हुए जो हेल्प दी जाती है, टेम्परेरी अस्थायी मदद, उसको स्कैफोल्डिंग कहते हैं। ये बात ट्रू है। तो ए इज अगेन फॉल्स बट आर इज ट्रू, सिंपल बात। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। इसके बाद जब आप ये लेंथी क्वेश्चंस कर लेंगे तो अलग तरह के क्वेश्चंस आना शुरू होंगे 10वें क्वेश्चन के बाद से। असर्शन क्या है भाई? वाइगॉत्स्की आर्ग्यूड दैट इंस्ट्रक्शन शुड बी एम्ड एट द स्टूडेंट्स करंट लेवल ऑफ एबिलिटी। बहुत ध्यान से जवाब दीजिएगा, इसमें आप गलती करेंगे। ठीक, वाइगॉत्स्की ने तर्क दिया कि निर्देश का उद्देश्य, यानी इंस्ट्रक्शन या पढ़ाने का उद्देश्य जो है, छात्र की क्षमता के वर्तमान स्तर पर होना चाहिए। यानी करंट लेवल जो है बच्चे की क्षमता का, उसके अनुसार आप क्या कीजिए, इंस्ट्रक्शन दीजिए। रीजन क्या है? वाइगॉत्स्की बिलीव दैट स्टूडेंट शुड बी चैलेंज्ड जस्ट बियॉन्ड देयर करंट एबिलिटीज विद इन दी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। यानी वाइगॉत्स्की का मानना था कि छात्रों को समीपस्थ विकास के क्षेत्र के भीतर उनकी वर्तमान क्षमताओं से परे चुनौती दी जानी चाहिए। यानी जस्ट बियॉन्ड दी करंट लेवल, यानी जितना आपको आता है उससे हल्का सा अगर मैं मुश्किल क्वेश्चन बनाऊंगी तो आपको थोड़ा सा चैलेंज फील होगा। जैसे आज क्वेश्चन हम करेंगे बहुत सारे जो एकदम नए होंगे आपके लिए। ठीक, तो अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे तो हल्का सा ऊपर लेके जाना है। ये नहीं जितना आपको आता है उसी वही बार बार सेम रिपीट होता रहे। पता नहीं कितनी बार मैं प्रीवियस ईयर करा चुकी हूँ, जो कि करने भी है हमें, लेकिन थोड़े नए क्वेश्चन भी करना जरूरी है। तो क्या होगा, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं कि हाँ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में रखो, लेकिन करंट लेवल से हल्का सा +1 कर दो। बात तो सही है। सिर्फ करंट लेवल पे मत दो सपोर्ट, जितना आता है उसी का सपोर्ट देते रहोगे तो उसका फायदा नहीं है, फिर वो नेक्स्ट लेवल पे कैसे जाएगा? जहां अटके बच्चा वहां सपोर्ट देना है। तो ये बात तो फॉल्स हो गई और रीजन सही है इसका। तो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। समझ में आई बात कि नहीं? वाइगॉत्स्की ने तर्क दिया कि निर्देश का उद्देश्य छात्र की क्षमता के वर्तमान स्तर पर होना है। यानी जो निर्देश दे रहे हैं वर्तमान स्तर पे हो, जबकि जहां वो अटक रहा है वर्तमान स्तर से ऊपर ले जाना है हमें उसे। तो आर तो सही है बट ए गलत है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 9? फटाफट से देखेंगे। ये कहता है, एक स्टेटमेंट है, वाइगॉत्स्कीज थियरी गिव्स लिटिल इंपॉर्टेंस टू लैंग्वेज इन द लर्निंग प्रोसेस। यानी वाइगॉत्स्की का सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया में भाषा को बहुत कम महत्व देता है। हाँ भाई, आपको पीडीएफ दे देंगे, कल सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। तो वाइगॉत्स्की की जो थियरी है वो लिटिल इंपॉर्टेंस देती है लैंग्वेज को। जबकि मैंने शुरुआत में बताया था सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज, ये 3 मुख्य बातें हैं वाइगॉत्स्की की थियरी में। भाषा को उन्होंने कहा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है भाई, ग्रेटेस्ट टूल है ह्यूमन बीइंग के लिए, दिमाग का विकास करने के लिए। लैंग्वेज के माध्यम से तो आप किताबें पढ़ते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, चीजें देख पाते हैं, है ना, सब कुछ तो लैंग्वेज से हो रहा है। हमारी भाषा, हमारी समझ का विकास, तो लैंग्वेज तो बहुत महत्वपूर्ण है। ये कह रहे हैं नहीं है, लिटिल इंपॉर्टेंस है इसकी, तो ये तो फॉल्स हो जाएगा। रीजन क्या है इसका? वाइगॉत्स्की viewed language as central to cognitive development because it is a primary tool for thought and social interaction। वाइगॉत्स्की ने भाषा को संज्ञानात्मक विकास के केंद्र के रूप में देखा क्योंकि यह विचार और सामाजिक संपर्क के लिए एक प्राथमिक उपकरण है। कि वाइगॉत्स्की तो सेंट्रल मान रहे हैं, केंद्र में, सेंटर में मान रहे हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के, दिमाग के विकास के सेंटर में है क्या?
लैंग्वेज, आप सोशल इंटरेक्शन और लैंग्वेज, बात तो सही है, ये सही है कि वो दूसरों से घुले मिले बातचीत करे, लैंग्वेज का इस्तेमाल करे, ये सही है, बट ए गलत है, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, बात सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बस ये लास्ट क्वेश्चन है असर्शन और रीजन का, फिर उसके बाद आपको थोड़े धमाकेदार से क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें मुझे भी बहुत मजा आएगा डिस्कशन में और आपको भी, क्योंकि नए क्वेश्चन देख करके आपका मन तो लगता है। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, असर्शन यानी अभिकथन, वाइगोत्स्कीज थियरी फोकसेस प्राइमरीली ऑन द बायोलॉजिकल मैच्योरेशन ऑफ चिल्ड्रन, यानी वाइगोत्स्की का सिद्धांत मुख्य रूप से बच्चों की जैविक परिपक्वता पर केंद्रित है, यानी बायोलॉजिकली जैसे जैसे वो मैच्योर होंगे एज के साथ, जो जेनेटिक क्षमताएं उनकी निकल करके आएंगी, हेरिडेटरी एबिलिटीज बाहर निकल करके आएंगी, उसकी वजह से मैच्योर होते हैं। अगर ऐसा होता तो इन्होंने थियरी में स्टेज दी होती कि इस स्टेज में इतनी बुद्धि, इस स्टेज में इतनी बात, जैसी कि प्याज ने की है, तो ये बात तो फॉल्स है, इन्होंने बायोलॉजिकल मैच्योरेशन को उतना कोई महत्व दिया नहीं है, वो प्याजे की थियरी में आएगा। रीजन क्या है, वाइगोत्स्की एम्फसाइज्ड दी सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू अ चाइल्ड्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी वाइगोत्स्की ने उन सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों पर जोर दिया है जो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में योगदान देते हैं। वाइगोत्स्की तो कह रहे हैं आप एक सर्टेन एज से पहले भी, एज महत्वपूर्ण ही नहीं है, आप जैसे समाज और संस्कृति में रह रहे हैं, जैसे लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, आप उम्र से बहुत पहले बहुत कुछ सीख सकते हैं, ठीक। और मेरी जर्नी तो बहुत बड़ी उदाहरण रही है इस चीज की, तो ये बात सही है, ट्रू। तो ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। बायोलॉजिकल मैच्योरेशन की बात प्याजे कर रहे हैं, वाइगोत्स्की नहीं, ठीक। अब आपके सामने एक नए तरह का क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, ये क्या कहता है भाई, ये कहता है a test was taken on Lev Vygotsky's theory of socio-cultural development among the two students of BLEd degree pursuits, यानी दो बच्चे हैं जो BLEd कर रहे हैं, बैचलर्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन, एक कोर्स होता है 4 साल का, है ना, तो जिसमें ग्रेजुएशन प्लस बीएड दोनों हो जाते हैं एक तरह से, इसकी अपनी लिमिटेशंस है बट ठीक है। दो बच्चे हैं जो टीचिंग ट्रेनिंग कर रहे हैं, BLEd कर रहे हैं, यहाँ पे DLEd कर सकते थे, BEd कर सकते थे, वॉटएवर, अपनी टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स कर रहे हैं, TTC जिसको हम कहते हैं। इनको क्या दिया गया, एक ये थियरी ऑफ सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट, वाइगोत्स्की की थियरी पढ़ाते हैं आपको टीचिंग ट्रेनिंग में, अगर आपने DLEd BEd कुछ भी किया होगा रेगुलर तो आपने वाइगोत्स्की की थियरी पढ़ी होगी, तो वाइगोत्स्की की थियरी पढ़ाई गई। When inquired whether the students had prepared for the test, both replied affirmatively, जब इन दोनों से बात की गई कि टेस्ट होगा वाइगोत्स्की की थियरी पे, कल पढ़ के आना, तो इन्होंने कहा हाँ पढ़ के आए जी। नेक्स्ट दे वर गिवन वन सेम क्वेश्चन ऑन अ शीट ऑफ पेपर एंड वर आस्क्ड टू राइट देयर आंसर, फिर उनको क्या हुआ, एक पेपर दिया गया कि अच्छा पढ़ के आए हो, ठीक है एक काम करो, ये एक बच्ची थी रीटा, दूसरी गीता, कि चलो वाइगोत्स्की पे ये सवाल का जवाब दो, ठीक है। अब देखते हैं सवाल क्या था। द क्वेश्चन वाज, ऐसे ही तो लेंथी बनाया जाता है पेपर को, क्वेश्चन क्या था, जबकि काम की बात यहां से शुरू हो रही है अगर देखा जाए तो, गैप बिटवीन एक्चुअल एंड पोटेंशियल लर्निंग, यानी जो आज आता है आपको, जो ए दायरा है जो आप खुद से कर सकते हैं, जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट जिसको कह देते हैं सो कॉल्ड, और जो आपका प्रॉक्सिमल या पोटेंशियल लर्निंग का, कि यहां तक आप सीख सकते हैं, नंबर आप 30 भी ला सकते हैं, आज 15 आ रहे हैं, मदद मिलेगी तो 30 भी ले आओगे, ये क्या है, पोटेंशियल डेवलपमेंट का दायरा। इन दोनों के बीच के गैप को क्या कहेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज इनकरेक्ट अबाउट दिस थियरी, तो आपको पहचानना है कि कौन सी बच्ची ने गलत जवाब दिया है, कौन सी बच्ची तैयारी करके नहीं आई थी सही से टेस्ट की, कि जो आता है और जहां तक पहुंचने की संभावना है इन दोनों दायरे के बीच गैप को क्या कहेंगे, तो रीटा ने जवाब दिया ZBD कहेंगे, गीता ने जवाब दिया स्कैफोल्डिंग कहेंगे, और आप क्या जवाब दे रहे हैं बताना जरा, बताओ कितने लोग कौन सा जवाब दे रहे हैं, 40% लोग 3, यानी बोथ रीटा एंड गीता दोनों इनकरेक्ट हैं। अरे नहीं यार, दोनों कैसे इनकरेक्ट हैं, 40% लोग कह रहे हैं कि दोनों ही गलत जवाब दे रहे हैं, और 223 बस जो बड़े जवाब हों वही बताना, 23% लोग नहीं तो 27 बताना है ना जो, चलो तो अच्छा, जब मैंने ये हटा दिया तो आपने ये जवाब देना शुरू कर दिया। 27% लोग कह रहे हैं कि रीटा गलत है, आपको इनकरेक्ट बताना है, देखो गलत कौन है, जवाब किसका गलत है। रीटा कह रही थी ZBD है और गीता कह रही थी स्कैफोल्डिंग है। देखो स्कैफोल्डिंग टेम्परेरी हेल्प होती है, दोनों के बीच का दायरा नहीं है स्कैफोल्डिंग, जोन तो ZBD है, तो रीटा का जवाब सही है लेकिन गीता का जवाब गलत है, और जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत है, तो गीता गलत है यहाँ पे, ओनली गीता, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, ओनली गीता। देख रहे हो भाषा के साथ कैसे खेला गया है, देख रहे हो विनोद, ऐसे जवाब गलत हो जाते हैं पेडागोजी में, तो क्योंकि गीता ही गलत है ना, जब गीता ने कहा है कि स्कैफोल्डिंग कहलाएगा, जबकि जो एक्चुअल बच्चे को आता है, इसको ऐसे देख लेना, जो एक्चुअल बच्चे को आता है, जो उसको खुद से आता है एक्चुअली, और जो उसका पोटेंशियल है सीखने का, जिसको हम ZPD कहेंगे, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को ZPD कहते हैं, सिंपल गैप को,
तो गीता ही गलत है, बाकी तो सब सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, ये क्या कहता है भाई। क्वेश्चन नंबर 12 कुछ तो कहना चाहता है, जरा पढ़ लीजिए। एक नीतू है, आई नीतू अ प्यूपिल टीचर एडजस्टेड माय सपोर्ट टू एक्सटेंड चाइल्ड्स करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, यानी बच्चा आज जहां परफॉर्म कर रहा है उससे वो बेहतर परफॉर्म कर पाए, क्योंकि करंट से हमें थोड़ा ऊपर लेके जाना है, यानी जो वर्तमान स्तर है बच्चे के सीखने का उससे हमें ऊपर लेकर के जाना है, उसकी क्षमताओं को बढ़ाना है, यही बात चल रही है इतनी देर से। ठीक, आप जवाब दीजिए पोल में, इधर उधर की बातों पे बाद में बात करेंगे। हाँ, कह रहे हैं गई भैंस पानी में। हाँ तो ध्यान से पढ़ के जवाब दो ना, नए क्वेश्चन है। आई नीतू सिंह अ प्यूपिल टीचर एडजस्टेड माय सपोर्ट, क्या किया है, एडजस्ट किसको किया है, सपोर्ट को, टू एक्सटेंड दी चाइल्ड्स करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, यानी बच्चे का जो करंट लेवल है वो उससे आगे जा सके, पोटेंशियल लेवल तक जा सके, एक्चुअल लेवल से, वर्तमान स्तर से संभावित स्तर तक जा सके। आई एम कॉल्ड वॉट, यानी नीतू सिंह अपने आप को पूछ रही हैं कि मैं क्या कही जाऊंगी, मैं कौन हूं, यदि जितना बच्चों को आता है मैं उससे आगे लेकर के जा रही हूं तो मैं कौन कहलाऊंगी। तो एक तो ZPD में बच्चा, दूसरा मैडम कहलाएंगी स्कैफोल्ड, क्या कहलाएंगी, स्कैफोल्ड, या स्कैफोल्डिंग की प्रक्रिया है ये, और मैडम कहलाएंगी मोर नॉलेजेबल अदर, या तो स्कैफोल्ड कहो आप, नहीं तो मोर नॉलेजेबल अदर हैं जिनके द्वारा स्कैफोल्डिंग दी जा रही है ना, तो मैडम मोर नॉलेजेबल अदर कहलाएंगी। तो मोर नॉलेजेबल अदर, हिज और हर गाइड, फैसिलिटेटर, स्कैफोल्डिंग, स्कैफोल्डिंग प्रोसेस है, व्यक्ति स्कैफोल्डिंग नहीं होता, स्कैफोल्ड होता तो व्यक्ति हो जाता, तो ये मचान की प्रक्रिया है, इट्स अ प्रोसेस ऑफ टेम्परेरी हेल्प, अस्थायी मदद की प्रक्रिया को स्कैफोल्डिंग कहते हैं। ठीक, हिज और हर गाइड जब आपको पता है वाइगॉस्की की थियरी से डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो क्यों फैसिलिटेटर, कंस्ट्रक्टिविज्म की बात थोड़ी, एग्जैक्ट आंसर आपके सामने है, अधिक जानकार अन्य, यानी ज्यादा जानती हैं करंट लेवल से और उसको वहां लेकर के जा रही हैं, तो मोर नॉलेजेबल अदर, फर्स्ट ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर, ये ऐसे देख सकते हो आप इसको कि बच्चे का जो करंट दायरा है उससे उसको बियॉन्ड यहां तक लेकर के जाना चाहते हैं जहां तक संभावना है उसके विकास की, तो ये काम स्कैफोल्डिंग दे रही है, लेकिन मैडम क्या कहलाएंगी, मोर नॉलेजेबल अदर कहलाएंगी, दे टेम्परेरी हेल्प रही है, ये जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है उसको स्कैफोल्डिंग कहेंगे, देने वाले व्यक्ति को मोर नॉलेजेबल अदर कहेंगे। जैसे जो प्रक्रिया अभी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में मैं हेल्प कर रही हूँ, तो वो प्रोसेस स्कैफोल्डिंग है, मचान है, पाड़ है, ढांचा है, लेकिन देने वाला व्यक्ति उस मदद को, वो मोर नॉलेजेबल अदर कहलाएगा, यानी अधिक जानकार योग्य कहलाएगा या अन्य। चलिएगा खैर, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं फटाफट से, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 13, जवाब देंगे और बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, फटाक से जवाब दीजिए। अगर हम क्वेश्चन नंबर 13 की माने तो ये कह रहा है वाइगॉत्स्की टॉक्स अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग इन हिज थियरी ऑफ सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट, यानी वाइगॉत्स्की अपने सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत में निम्नलिखित में से किसकी बात करते हैं। रिवॉर्ड की बात करते हैं कि पुरस्कार दो बच्चे को, पनिशमेंट यानी दंड दो बच्चों को, कंडीशनिंग यानी आदत डलवा दो बच्चे की, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, या फिर इनर स्पीच यानी आंतरिक वाक या वाणी, किसकी बात करेंगे फटाफट से बताइए। ठीक है दिव्या पाठक, जवाब दो, नाम लिखने से कुछ नहीं होगा। देखिए चाहे पुरस्कार हो, सजा हो, कंडीशनिंग हो, इन तीनों की ही बात ना पियाजे करेंगे ना वाइगॉत्स्की करेंगे, कंस्ट्रक्टिविस्ट लोग इनकी बात नहीं करते, यानी जिस विचारधारा को फॉलो करते हैं पियाजे और वाइगॉत्स्की, जिस स्कूल ऑफ थॉट को बिलोंग करते हैं, रचनावाद, जिसमें टीचर फैसिलिटेटर सुविधा दाता होता है, वहां रिवॉर्ड की, पनिशमेंट की, कंडीशनिंग की इनकी बात नहीं होती। ये आपके पेपर में, आपके सिलेबस में है भी नहीं, आगे आने वाले एग्जाम्स में हम डिस्कस करते हैं, इसमें थियरीज भी हैं। कंडीशनिंग की बात, ये सारी जो बातें हैं ये एक स्कूल ऑफ थॉट है जिसको व्यवहारवाद कहते हैं, बिहेवियरिज्म, उससे आती है, और बिहेवियरिज्म का इस्तेमाल सीटेट में कहीं नहीं है। ठीक, तो ये गलत है, बिहेवियरिस्ट लोग इसकी बातें करते हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट लोग नहीं बात करते। इनर स्पीच इज द राइट वर्ड, कि वो अपनी थियोरी में जो 3 प्रकार की स्पीच आपको बताई थी, साइलेंट इनर स्पीच जो लास्ट वाला था, तो ओनली 4 इज द राइट आंसर, तो यहाँ पे केवल 4 सही उत्तर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है, आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, ये क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है आप प्यूपिल टीचर, एक प्यूपिल टीचर समझते हैं, जब आप टीचर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो आप प्यूपिल टीचर कहलाते हैं, जब आप बीएड, बीटीसी, डीएलएड, बीएलएड, कोई भी डिप्लोमा या डिग्री, टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स टीटीसी कर रहे होते हैं। ठीक, तो आप प्यूपिल टीचर हैं। रीटा इज टीचिंग अ टॉपिक ऑफ फ्लावर पार्ट्स ऑफ फ्लावर टू क्लास 5 स्टूडेंट्स। रीटा एक प्यूपिल टीचर हैं जो पढ़ा रही हैं बच्चों को फूलों के भाग 5वीं कक्षा को, 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों को अगर मैं कहूं। She recently studied about the theory of Lev Vygotsky's social cultural development during her teaching training। अब टीचिंग ट्रेनिंग का भी प्रयोग हो रहा है और उसमें स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम होता है, उसमें वो बच्चों को पढ़ा भी रही है पार्ट टाइम में, यानी इंटर्नशिप टाइप। ठीक, तो अगर हम देखें यहाँ पे
तो वाइगॉत्स्कीज सोशल कल्चरल डेवलपमेंट ड्यूरिंग हर टीचिंग ट्रेनिंग, अपनी टीचिंग ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने एक थ्योरी पढ़ी जिसको हम वाइगॉत्स्की का सिद्धांत कहते हैं। आपने भी पहली बार तभी पढ़ी होगी होपफुली। विच मेथड ऑफ ग्रुपिंग द स्टूडेंट्स विल शी प्रेफर, यानी किस प्रकार का जो ग्रुपिंग मेथड है, ग्रुप किस बेसिस पे बनाएंगी, क्योंकि अब वाइगॉत्स्की पढ़ाया है तो ग्रुप में सिखाना उनको अच्छा लगेगा, है ना। तो किस प्रकार के ग्रुप्स बनाएंगी वो टीचर जो वाइगॉत्स्की की थियरी में विश्वास रखती हैं, यानी ग्रुप में सिखाने में विश्वास रखती हैं। सजातीय यानी होमोजीनियस ग्रुप, होमो का मतलब ही है सेम, यानी सेम क्षमताओं वाले बच्चों का ग्रुप, सेम एबिलिटी वाले बच्चों का ग्रुप, जहां मैथ्स सबका अच्छा है तो मैथ्स अच्छा है तो एक ग्रुप बन गया, टॉपर बच्चे हैं तो एक ग्रुप बन गया, है ना। हेट्रोजेनस ग्रुप यानी मिक्स्ड एबिलिटी वाले बच्चे होंगे, विषम समूहन कहेंगे। या ग्रुपिंग ऑन बेसिस ऑफ फ्रेंड ग्रुप, जिसका फ्रेंड ग्रुप है जो है वो बना लो, अपने अपने दोस्त सब एक एक साथ रहना शुरू करेंगे। वोंट ग्रुप स्टूडेंट्स एट ऑल, यानी विद्यार्थियों को समूहों में बांटेंगी ही नहीं। फिर वाइगॉत्स्की पढ़ने का फायदा क्या है अगर बच्चों को हम ग्रुप में ना बांट पाए या ग्रुप में ना सिखा पाए, बांटना भी गलत शब्द है, सिखा पाए, ग्रुप में बच्चे सीखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फ्रेंड ग्रुप नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ मिक्स्ड एबिलिटी ग्रुपिंग करेंगी वो कहीं ना कहीं विषम समूहन, जिसको हम कहते हैं कि डिफरेंट एबिलिटी वाले बच्चे एक ग्रुप में हो। एक बच्चा है जिसका मैथ्स वीक है लेकिन दूसरा बच्चा है जिसका मैथ्स स्ट्रांग है, तीसरा बच्चा है जिसकी लैंग्वेज अच्छी है, तो सब एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखेंगे। तो जब भी ग्रुपिंग करनी हो तो हेट्रोजेनस ग्रुपिंग करनी है, अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चे एक ग्रुप में हो ताकि बाकी लोग एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकें, डाइवर्सिटी होगी। होमोजीनियस ग्रुपिंग एकदम खराब तरीका है मोस्ट ऑफ द टाइम। चलें आगे बढ़े। तो ये दो तरह के ग्रुप्स हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखना और जवाब देना। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 15? ये कहता है वाइगॉत्स्कीज थियरी ऑफ सोशल कल्चरल डेवलपमेंट इज अ थियरी ऑन। वाइगॉत्स्की का जो ये सिद्धांत है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, ये सिद्धांत किसके बारे में है? पहला ऑप्शन है हाउ अ चाइल्ड इन्फ्लुएंसेस हिज थिंकिंग, यानी एक बच्चे की जो सोच है वो कैसे प्रभावित होती है इस बारे में है। संज्ञानात्मक विकास के बारे में है। कंस्ट्रक्टिविस्ट थियरी है यानी रचनावादी, या रेडिकलिस्ट थियरी है। रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहा जाता है प्याजे को, और वाइगॉत्स्की को सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट सामाजिक रचनावादी कहा जाता है। ये बात हमने शुरुआत में ही की थी। कट्टरपंथी या उग्र सिद्धांत कहेंगे, सिद्धांतवादी। देखिए ये जो थियरी है ये थियरी संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत, देखना कितने लोग सही जवाब दे रहे हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट कितने लोग दे रहे हैं? सेकंड ऑप्शन 17 बस। कौन से ज्यादा तो कौन सा दे रहे हैं? अच्छा कंस्ट्रक्टिविस्ट थियरी कह दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, शाबाश, तालियां। देखिएगा एक बार, वाइगॉत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत एक सिद्धांत है। वाइगॉत्स्कीज थियरी ऑफ सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट इज अ थियरी ऑन व्हाट? पूछा थियरी ऑन व्हाट, थियरी ऑन व्हाट, किस संप्रदाय से बिलोंग करती है वो पूछा है। ऑन ये नहीं पूछा है वो किस संप्रदाय से बिलोंग करते हैं वाइगॉत्स्की, ठीक है ना। हालांकि दोनों ही को हम अगर आपका मन करे एग्जामिनर का तो सही मान सकता है, लेकिन यहां पे जो सही जवाब होगा वो होगा कॉग्निटिव डेवलपमेंट, क्योंकि थियरी ऑन व्हाट, कंस्ट्रक्टिविस्ट थियरी पे थियरी नहीं है, सॉरी नहीं होगा, थर्ड ऑप्शन सही नहीं हो पाएगा जिस तरह से जिस भाषा का इस्तेमाल किया है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे ये थियरी है, यानी संज्ञान संबंधी विकास या संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है कि बच्चे का संज्ञान, उसकी समझ, उसका सोचना, उसका तर्क करना, उसकी कल्पना, उसकी मेमोरी जिसको हम कह रहे हैं, ये सब कैसे विकसित होती है। तो संज्ञानात्मक विकास पर सिद्धांत है ये, रचनावादी सिद्धांत पे वो नहीं है। क्या कहते हैं सिद्धांत? रचनावादी यानी कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है इस पे थोड़ी है ये थियरी। तो इसका आंसर कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा। सोशियो कल्चरल अप्रोच इज अ थियरी ऑन, डेवलपमेंट भी ना लिख के अगर यहां अप्रोच लिखा होता, बात बराबर है, दोनों भी लिखे तब भी, तो ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे है थियरी कि बच्चे की थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, नॉलेज मेकिंग कैसे करता है, मीनिंग मेकिंग, अर्थ निर्माण कैसे करता है वो, ये बात पूछी गई है। रचनावाद क्या होता है उस पर नहीं पूछा है। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर।